गुड आफ्टरनून बच्चों। आज देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी किए गए हों और नहीं शब्द भी आए हों, उसे ही बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्लियर? और रूल या मेथड देख लीजिए, क्या है रूल या मेथड। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो ये रूल लगता है। ठीक है, रूल क्या है? इज एम आर। इज एम आर क्या है? ये सह क्रिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो हम वाक्य बनाते समय क्या सह क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद क्या लगाते हैं? नॉट, प्लस वर्ब में आई एन जी। क्या? वर्ब प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारे क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए एग्जाम्पल। पहला क्या है? क्या सुरेश घर नहीं जा रहा है? क्या दिया? क्या सुरेश घर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या शब्द पहले है तो हम सबसे पहले सह क्रिया से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने अभी जस्ट बताया है आपको। क्लियर? तो सुरेश क्या है? एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक वचन कर्ता है, एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज। सह क्रिया पहले क्या लगेगी? इज। ठीक है, इज, फिर सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? सुरेश, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? सुरेश। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट लगा दिया। फिर वर्ब क्या है हमारा? जाना, यानी कि गो। अब वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? आई एन जी, तो क्या हो गया? गोइंग टू होम। होम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। अब सेकेंड वाला देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? क्या दिया है? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। क्या शब्द पहले इसमें भी आया, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये भी हम सबसे पहले सह क्रिया से इस वाक्य को स्टार्ट करेंगे। तो क्या मैं के साथ हमने बताया है, मैं के साथ क्या होता है? हमेशा एम सह क्रिया लगती थी। ठीक है, तो क्या हो गया है? एम आई। क्या हो गया है? एम आई नॉट। एम आई नॉट। राइटिंग, क्या दिया है? राइटिंग ए लेटर। क्या शब्द पहले दिया है तो हम सह क्रिया एम का प्रयोग करेंगे, और मैं क्या दिया है? सब्जेक्ट है, तो हमने आई लिख दिया। फिर उसके बाद दिया था नॉट, फिर नॉट लगाए। फिर वर्ब है हमारा राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या होता है? राइट मतलब लिखना, तो इसमें आई एन जी जोड़ दिया, तो राइटिंग ए लेटर। ठीक है, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आप देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द बीच में आया है। ये जो वाक्य शुरू है उसमें प्रश्न वाचक शब्द क्या है? बीच में आया है। तो प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते, तो हमने यहाँ वाई लिख दिया। उसके बाद जो मेथड फर्स्ट वाला है, सब वाई शब्द पहले आ जाएगा और सारा मेथड वही उसी के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, तो वाई आर दे। वाई आर, आर क्यों लगा है? क्योंकि वे बहुवचन, इसलिए हमने आर लगाया। वाई आर दे, दे हमारा सब्जेक्ट है। वाई आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर? ठीक है, वाई आर दे नॉट गोइंग टू
मार्केट। अब पांचवा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, हम लोग गांव कब नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दिया है हम लोग गांव कब नहीं जा रहे हैं। तो कब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है और ये वाक्य की किस में आया है, बीच में आया है। जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, वेन। क्या हो गया, वेन। उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। हम लोग क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया, आर का यूज़ करेंगे। आगे दिया है ना, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो वेन आर, हम लोग को क्या लिखेंगे, वी। वेन आर वी, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। नॉट गोइंग टू विलेज। क्लियर, वेन आर वी नॉट गोइंग टू विलेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए पांचवा वाला, क्या सीता नहीं पढ़ रही है। क्या दिया है, क्या सीता नहीं पढ़ रही है। क्लियर, क्या शब्द देखिए, अभी फिर से आगे आ गया। क्या शब्द क्या है, वाक्य के सबसे पहले है, तो क्या सीता नहीं पढ़ रही है। तो क्या शब्द में, तो क्या शब्द अगर पहले आता है तो हम क्या करते हैं, पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सीता क्या है, एक वचन है, सीता हमारी एक वचन करता है, तो इसकी सहायक क्रिया इज लगाएंगे। तो यहाँ हो गया इज। ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो हमने लिख दिया सीता, इज सीता। उसके बाद क्या लगाया, नॉट, इज सीता नॉट। क्लियर, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड। पढ़ रही है यानी कि इसमें इसके वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इज सीता नॉट रीडिंग, इज सीता नॉट रीडिंग। क्लियर, आप देख लीजिए छठवां वाला, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या दिया है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या है, सॉरी यहाँ देखिए क्या लिखा है, हमसे छूट गया है। देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्या शब्द वाक्य के पहले आया है, तो हमने बोला है क्या शब्द अगर वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके पहले क्या होता है, सहायक क्रिया से स्टार्ट। अगर वो यही क्या शब्द अगर बीच में आता तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते, लेकिन क्या शब्द अगर पहले आया है तो हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, ना कि इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया है, एम। मैं क्या है, आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है, एम। तो हमने पहले क्या लगा दिया, एम। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, एम आई। फिर उसके बाद क्या है, नॉट, आई एम नॉट। पढ़ना क्या हो गया, रीड। रीड को क्या कर सकते हैं, रीडिंग। ठीक है, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीडिंग लगा है क्योंकि इसके वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है, तब रहा रही जुड़ता है। ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग, आई। ठीक है, एम आई नॉट रीडिंग, आई के साथ हमेशा हम एम का सहायक क्रिया लगाते हैं, ये याद रखना। सो आई होप कि आपको ये सारा वाक्य समझ में आ गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।